बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज के लास्ट 4 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस किए थे और उसके साथ साथ हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। क्या थे 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास 1, -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। दूसरी प्रॉपर्टी थी the sum of all the 3 cube roots of unity is 0. In other words, 1 plus omega square is equal to 0. तीसरी प्रॉपर्टी थी the product of all the 3 cube roots of unity is 1. In other words, omega cube is equal to 1. Dear students, इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसमें हमने क्या करना है। प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर 1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 एंड 1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। तो ये हमसे सबसे पहले सपोज करते हैं कि लेट x भी क्यूब रूट ऑफ -1। इसके बाद हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये पावर 1/3 ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों के ऊपर क्यूब लेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी x³ = -1। इसके बाद -1 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये x³ + 1 = 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। 1 को हम 1 का क्यूब बना लेंगे ताकि हम इसके ऊपर ये क्यूब का फार्मूला a³ + b³ = a + b × a² - ab + b² इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकें। ये जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है इसके ऊपर जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके ये 2 फैक्टर्स हमें हासिल हो जाएंगे। इन दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये x + 1 जो है इसको 0 के इक्वल रखते हैं। x हमारे पास -1 आ जाएगा। इसके बाद ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं और ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करने के लिए एक दफ़ा फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिएगा कि ये फिर x² का कोफिशिएंट हमारे पास a जो कि 1 के इक्वल है, x का कोफिशिएंट b जो कि -1 के इक्वल है और ये हमारी कांस्टेंट टर्म c जो कि 1 के इक्वल है। ये तीनों वैल्यूज़ हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करते हैं और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा ये माइनस और ये माइनस माइनस ये हमारे पास ये प्लस हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर चलते हैं, -1 का स्क्वायर ये +1 आ जाएगा। हमें पता है कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर आगे 4 को ये 1 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा। ये 1 - 4 = -3 आ गया। फिर -1 अंडर रूट की -1 अंडर रूट को हमने आयोटा के इक्वल जो है वो यहाँ पर पुट किया है तो ये -3 अंडर रूट की जगह √3 आयोटा आ जाएगा। तो ये देखिएगा हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं और ये दोनों जो हैं x की जो है कम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं। मतलब ये x की जो 2 वैल्यूज़ निकली हैं ये हमारे कम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो निकले हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा उसने कहा था कि हमने क्या करना था कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 को हमने प्रूव करना था कि ये 1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और 1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 के इक्वल हैं। तो ये हमारे पास ये दोनों रूट्स जो हैं कम्प्लेक्स आ गए हैं। इसके साथ साथ इसमें हमने एक और रूट भी निकाला जो कि हमारा रियल रूट है -1 है। तो ये तीनों रूट्स जो हैं मिलकर हमारे पास हो गए -1 और 1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और 1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 जिनमें ये लास्ट 2 जो हमारे कम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट किया? हमने कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 और उसके साथ साथ एक हमने रियल रूट -1 का जो है वो हमने फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। यहाँ हमें प्रूव करना है 1 प्लस -√3 ओवर 2 होल रेज़्ड टू पावर 9 प्लस 1 माइनस -√3 ओवर 2 होल रेज़्ड टू पावर 9 इज इक्वल टू -2 है। Students, as we know that omega is equal to
-1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। यहाँ अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइडों पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये देखिएगा हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू दिस। ये कैसे आया है, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का साइन प्लस में और ये प्लस का साइन जो है ये हमारा माइनस में चेंज हो गया और हमारे पास आ गया माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। यही काम हमने इधर करना है। ये जो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 है, इसको हम बोथ साइड्स पर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम इसकी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। ये देखिएगा मैंने यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लिख ली है। पहले स्टेप में हमने क्या किया है कि ये -√3 जो था इसको हमने आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि -1 अंडर रूट जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि यहाँ -3 अंडर रूट की जगह क्या लिख दिया हमने, √3 आयोटा लिख दिया। इसके अलावा हमने स्टेप में और कुछ नहीं किया। अब ये देखिएगा कि ये जो हमारी ब्रैकेट है इसको अगर हम गौर से अगर देखते हैं तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस √3 ओवर 2 है, ये देखिएगा ये किसके इक्वल है। ये अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये देखिएगा ये हमारे पास ये हमने वैल्यू निकाली हुई है और ये किसके इक्वल है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो इट मीन्स कि ये जो आपके पास 1 प्लस √3 ओवर 3 आयोटा ओवर 2 है, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ये हमने ये पुटिंग यहाँ कर ली। यही काम हम नेक्स्ट ब्रैकेट में करेंगे कि ये देखिएगा कि आपके पास ये जो 1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 है, ये अगर हम इधर ध्यान से देखें तो ये हमारा जो है वो माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू जो है ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये ओमेगास में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आगे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा कि ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर था इसमें से मैंने इसमें से -1 सेपरेट कर लिया, मतलब इसको हमने सेपरेट करके इस तरह से लिख लिया -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यही काम हमने यहाँ किया है, माइनस ओमेगा को हमने लिख लिया -1 इंटू ओमेगा की फॉर्म में। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में ये -1 और ओमेगा स्क्वायर इन दोनों की पावर्स जो हैं वो हमने सेपरेट कर ली। कौन सी पावर, ये जो होल पावर थी 9, ये हमने -1 के ऊपर भी लिख लिया और ये ओमेगा स्क्वायर के ऊपर भी लिख लिया। यही काम हमने इस ब्रैकेट में किया है कि ये -1 इंटू ओमेगा जो था इसमें -1 की पावर 9 पे लिख ली और ओमेगा की पावर जो थी वो भी 9 लिख ली है। जी स्टूडेंट्स, इस स्टेप में देखिएगा कि हमारी जो दोनों टर्म्स हैं इसमें हमारे पास -1 की पावर 9 इधर और ये -1⁹ ये हमारे पास क्या आ रही है, ये कॉमन आ रही है। तो हम इसको यहाँ ये कॉमन ले लेते हैं। ये -1⁹ कॉमन ले ली। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या रह गया, ये हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म थी इसमें ये 9 2 18, ओमेगा की पावर क्या हो गई 18 हो गई और इधर से हमारे पास ये ओमेगा की पावर 9 आ गई है। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद ये -1⁹ को हम सॉल्व करते हैं। माइनस की पावर हमें पता है कि अगर ऑड नंबर में होती है तो रिजल्टेंट में जो साइन आता है हमेशा माइनस आता है। तो ये -1⁹ जो है ये सॉल्व होकर आंसर हमारे पास यहाँ पर माइनस आ गया है। आगे हम ये ओमेगा की पावर्स जो है उनको सॉल्व करते हैं। 18 पावर को हम ये ब्रेक करके लिख दिया 6 × 3। इसी तरह से ओमेगा की पावर 9 जो है इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया ओमेगा क्यूब होल क्यूब की फॉर्म में। तो ये देखिएगा कि हाँ ओमेगा क्यूब जो है इधर भी आ गया, इधर भी हमारे पास ओमेगा क्यूब आ गया। इसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में ब्रेक करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उसकी एक प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हमने ये ओमेगा क्यूब की जगह 1 और यहाँ भी हमने ओमेगा क्यूब की जगह जो है वो 1 पुट कर दिया। तो 1 की पावर 6 1 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट किया और 1 की पावर 3 जो वो 1 की पावर 3 जो है वो इज इक्वल टू वंस अगेन 1 आ जाएगी। अब 1 + 1 जो है वो 2 और ये एक हमारे पास बाहर माइनस का साइन था तो ये हमारे पास -2 आ गया और ये -2 ये देखिएगा कि ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हुआ है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें ये देखिएगा, इसके स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से हमने देखना है। इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमने क्या करना है, हमने एक इक्वेशन बनानी है। फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये देखिएगा कि यहाँ उसने जो बात कही है कि ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, सिंस ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो फिर ज़ाहिर है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, ये देखिएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। क्यों हमने लिखा, क्योंकि उसने हमें खुद इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप क्वेश्चन के अगले हिस्से की तरफ जाते हैं, इसमें उसने कहा है कि आपके पास ये दो रूट्स हैं, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, और इन दोनों रूट्स की मदद से आपने एक इक्वेशन बनानी है। स्टूडेंट्स ये देखिएगा, रूटीन में ऐसे होता है कि हमें कोई इक्वेशन उसने दी होती है, बेशक वो क्वाड्रेटिक हो या लीनियर इक्वेशन हो, रूटीन में यही होता है कि कोई इक्वेशन दी होती है और हम उस इक्वेशन को सॉल्व करके, जैसे ये सॉल्व किया है, उसके जो है वो रूट्स तक पहुंचते हैं। यहाँ हमने उलट काम करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो इक्वेशन के रूट्स दिए हुए होंगे और हमने इक्वेशन तक पहुंचना है। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन तक पहुंचने का तरीका क्या है जब हमें रूट्स दिए हुए हों? तो इसके लिए इसका प्रोसीजर ये है कि हम सबसे पहले जो आपके गिवन रूट्स होते हैं उनका सम लेते हैं, फिर उसके बाद हम उनकी प्रोडक्ट लेते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर हम इसकी पुटिंग कर देते हैं। ये इक्वेशन ये आपके सामने है, ये क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें एस जो है ये सम ऑफ रूट्स और पी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है उसको इंडिकेट करता है। तो अब ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमने जो है वो इक्वेशन तक कैसे पहुंचना है। तो दोबारा से अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हमारे जो दो रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि हमने पहले ये जो आपके गिवन रूट्स हैं उनका हमने क्या लेना है, हमने सम लेना है, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये पहला रूट था 2 ओमेगा स्क्वायर और दूसरा रूट था 2 ओमेगा, इनका हमने सम लिया। अब आप यहाँ देखिएगा इस स्टेप के अंदर इनमें हमारे पास जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, ये हमने 2 कॉमन ले लिया और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। जी स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह मैंने यहाँ -1 पुट कर दिया। ये कैसे आया, ये देखिएगा कि हमने जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ किया है। क्या प्रॉपर्टी थी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर रहने देते हैं और अगर हम 1 दूसरी साइड पर लेते हैं तो ये -1 हो जाएगा। तो हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 यहाँ पुट कर देंगे। और इसके अगले स्टेप में ये -1 को 2 से हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स हैं वो किसके इक्वल आ जाएंगे, वो -2 के इक्वल आ जाएंगे। इसके बाद हमने जो रूट्स हैं उनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिएगा हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 4 ओमेगा क्यूब। वंस अगेन ओमेगा क्यूब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हम यहाँ पर पुट करेंगे, फिर 4 1 4, ये 4 आ गया। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने सम निकाल लिया 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर का और उसके बाद हमने 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर की प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर ली। इन अदर वर्ड्स जो आपके गिवन रूट्स थे उनका सम और प्रोडक्ट हमने यहाँ पर अभी तक फाइंड आउट की है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट की थी इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि इस इक्वेशन में एस जो है वो सम ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट करता है और पी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ सम ऑफ रूट्स देखिएगा हमने क्या निकाले थे, ये हमने सम ऑफ रूट्स -2 के इक्वल निकाले थे। तो यहाँ एस की जगह हमने ये -2 पुट किया। आगे पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट जो था वो 4 जो था वो फाइंड आउट किया था। तो यहाँ हमने एस इज इक्वल टू -2 और पी इज इक्वल टू हमने 4 जो है यहाँ पुट किया है। आगे इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, ये देखिएगा माइनस और माइनस ये मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या किया कि ये जो दो रूट्स थे हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, उसकी मदद से रूट्स की मदद से हम इक्वेशन तक पहुँचे हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किए थे। आज हम 4th रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करते हैं। यह हम उसी पैटर्न पे फाइंड आउट करेंगे जिस तरह से हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किए थे। सबसे पहले हम कहते हैं कि लेट एक्स बी द
फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये देखिएगा, ये हमने इसको ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये जो पावर 1/4 है, इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पर पावर 4 लेते हैं। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x⁴ इज इक्वल टू 1। 1 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर शिफ्ट किया तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। 1 को 1 का स्क्वायर हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास एक जो इक्वेशन हमें मिलेगी उसके ऊपर हम ये फार्मूला अब अप्लाई कर सकते हैं। a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a प्लस b। तो ये फार्मूला हम इस इक्वेशन के अंदर अप्लाई करते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देखिएगा हमारे पास दो फैक्टर्स मिल गए, x² - 1 और x² + 1। ये पहला फैक्टर जो है x² - 1, इसको 0 के इक्वल पुट किया। इसके बाद x² - 1 इज इक्वल टू 0 में से -1 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले गए। उसके बाद हमने दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लिया, तो ये x की दो वैल्यूज़ आ गई +-1। यही काम हमने दूसरे फैक्टर के साथ किया कि x² + 1 जो है 0 के इक्वल पुट किया, 1 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर शिफ्ट किया, दोनों साइडों पर हमने स्क्वायर रूट लिया। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई +- आयोटा। आयोटा कहाँ से आया? हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया है, तो ज़ाहिर है आयोटा जो है उसकी जो है इन्वॉल्वमेंट जो होगी वो हो जाएगी। तो ये देखिएगा यहाँ से x की दो वैल्यूज़ यहाँ से और x की दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई। तो हमारे पास 4 रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए। क्या? +1 -1 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। जी स्टूडेंट्स, अब हम 4 रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। देखिएगा हमने फाइंड आउट किया कि 4 रूट्स ऑफ यूनिटी है +1 -1 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो चारों रूट्स हैं इनका अगर हम सम लें तो वो 0 के इक्वल आता है। सम ऑफ ऑल द 4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। चारों का ये देखिए हमने सम लिया तो ये 0 के इक्वल आएगा। +1 की यहाँ -1 के साथ और प्लस आयोटा की माइनस आयोटा के साथ कटिंग हो जाएगी तो ये 0 आ जाएगा। इसमें देखिएगा जो हमारे रूट्स हैं चारों, इसमें ये +1 और -1 ये रियल रूट्स हैं। और नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें हम ये कहते हैं द रियल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। देखिएगा कि ये +1 और -1 हमें पता है कि +1 का एडिटिव इन्वर्स -1 होता है और जो -1 होता है उसका एडिटिव इन्वर्स +1 होता है, क्योंकि इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0 यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है। तो ये जो रियल रूट्स हो गए ये क्या हो गए? एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हो गए। इसी तरह से ये जो हमारे कम्प्लेक्स रूट्स हैं प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ये एक दूसरे के जो हैं वो कॉन्जुगेट हैं। ये हमारे इमेजिनरी रूट्स हैं और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। कॉन्जुगेट हमें पता है कि अगर हमारा ये कम्प्लेक्स एक नंबर है a प्लस b आयोटा, अगर मैं कहूँ कि इसका कॉन्जुगेट बताइएगा तो हमें पता है कि ये a माइनस b आयोटा होगा, क्योंकि आयोटा वाली टर्म जो होती है उसका हम साइन चेंज करते हैं जब हमने कॉन्जुगेट लेना होता है। तो यहाँ फिर आयोटा का कॉन्जुगेट हो गया जो है माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट जो है वो हमारा प्लस आयोटा हो गया। तो वो कहता है कि जो आपके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ये होगी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें यह है कि अगर ये हमारे जो चारों रूट्स हैं इनकी अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कहता है इन चारों की प्रोडक्ट जो होगी वो किसके इक्वल आएगी? वो -1 के इक्वल आएगी। ये देखिएगा चारों रूट्स जो है हमने उनको मल्टीप्लाई किया +1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो ये सॉल्व होने के बाद ये हमारे पास आंसर जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने अभी तक जो है वो 4 रूट्स ऑफ यूनिटी हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने 4 रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको भी डिस्कस कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जिसमें हमने 16, 81 और 625 के हमने 4 रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। यहाँ मैं आपके लिए 4 रूट्स ऑफ 16 फाइंड आउट करूँगी। सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट x बी द 4th रूट ऑफ 16। फिर उसी तरह से इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 1/4 ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर पावर 4 लेते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x⁴ इज़ इक्वल टू ये 16। ये देखिएगा 16 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर शिफ्ट करें, इधर आके -16 हो जाएगा।
इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी जो है x की पावर 4 जो है इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2 2 4 ये, और इसी तरह से हमें पता है कि ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी जिसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। फार्मूला अप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन के ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। इन दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले ये x² - 4 को हम 0 के इक्वल रखते हैं, -4 इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले आए, दोनों साइडों पर हमने स्क्वायर रूट लिया। हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट जो है वो +-2 होता है। अब दूसरे फैक्टर की बारी है। इसी तरह से ये x² + 4 जो है इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, 4 इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले आइएगा। अगले स्टेप में इसका स्क्वायर रूट लें और 4 का स्क्वायर रूट +-2, और चूंकि ये माइनस है अंदर तो -1 हमें पता है कि ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा के इक्वल। तो ये हमारा -4 का जो स्क्वायर रूट आ गया +-2 आयोटा आ गया। तो ये जो 16 है इसके 4/4 रूट्स आ गए हैं, क्या? +2, -2, +2 आयोटा और -2 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं 81 और 625, इसी पैटर्न पे इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो है वो डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास है 2 × x⁴ -32 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बेटा ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारे पास ये 2 जो है इधर और इधर कॉमन आता है। कैसे कॉमन आता है? 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 16, तो ये 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये 2, और ये इधर से 16 को ब्रेक 16 × 2 जो हमने ब्रेक करके लिखा है 32 को, उसमें से ये 2, तो ये 2 और ये 2 हम जो है वो कॉमन ले लेते हैं। ये देखिएगा हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर रह गया x⁴, ये हमने लिख ली, और इधर से ये 2 तो हमारा ब्रैकेट से बाहर चला गया, ये 16 हमारा ब्रैकेट के अंदर जो है वो रह गया। अब यहाँ से ये 2 ख़त्म करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं बोथ साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी x⁴ - 16 इज इक्वल टू 0। आगे हम इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो करते हैं, x की पावर 4 को हम ब्रेक करते हैं, 2 2 4, और इसी तरह 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। अब हम इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, और इस फार्मूले की मदद से हम इसके ये 2 फैक्टर्स जो है वो बना लेते हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले ये x² + 4 इसको 0 के इक्वल रखते हैं, 4 इधर ले आए, दूसरी साइड पर आकर माइनस हो गया, इसका हमने दोनों साइडों पर इक्वेशन का स्क्वायर रूट लिया, तो ये -4 के हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट आ गया +-2 आयोटा। अब इसी तरह से दूसरा फैक्टर जो है उसको हम सॉल्व करेंगे, x² - 4 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू 4 आ गया। इसके बाद दोनों साइडों पर हमने स्क्वायर रूट लिया, 4 के 2 स्क्वायर रूट्स जो हैं वो +-2 आ गए, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में ये 4 रूट्स आ गए, +-2 और +-2 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है 3y⁵ - 243y इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, देखिएगा ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ कॉमन आ रहा है। ये देखिएगा कि हमारे पास यहाँ 3 है, नेक्स्ट टर्म में ये जो 243 है इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो हम इसको 3 × 81 जो है वो लिख सकते हैं। तो ये देखिएगा कि ये हमारी दोनों टर्म्स जो हैं इसमें से ये 3 और 3 जो है ये एक हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, इधर से ये 3 और ये 3, लेकिन इसके साथ साथ इधर से हमारे पास y पे एक कॉमन आ रहा है, यहाँ y की पावर 5 है और यहाँ हमारे पास एक y मौजूद है, y⁴ मौजूद है, तो यहाँ पर जो हम कॉमन लेंगे वो हम 3y जो है वो कॉमन लेंगे। तो टेकिंग कॉमन 3y हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो है वो y⁴, क्योंकि यहाँ से एक y हम बाहर ले गए तो बाकी y की पावर 4 रह जाएगी, और ये 3 भी हमने बाहर ले लिया हुआ है। आगे जो है वो 243y में से 3 जो है वो कॉमन हम बाहर ले चुके हुए, तो 81 रह जाएगा, क्योंकि y जो है ये भी बाहर चला गया है। तो ये देखिएगा कि इस इक्वेशन के ये हमने फैक्टर्स बना लिए। इसमें सबसे पहले अब हम 3y जो है इसको 0 के इक्वल रखते हैं, और उसके बाद इसी तरह से जो सेकंड फैक्टर है उस y⁴ - 81 इसको भी 0 को इक्वल रख कर बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा 3y को जब 0 के इक्वल रखा तो हमने इस इक्वेशन को दोनों साइडों पर जो है वो 3 के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास ये पहला जो है वो रूट आ गया है y = 0। अब इसी तरह से ये जो हमारा दूसरा फैक्टर था y⁴ - 81 इसको 0 के इक्वल रखा, और उसके बाद हमने फिर इसकी जो है मज़ीद फैक्टराइजेशन जो है मज़ीद की,
कि हमने पावर 4 जो इसको ब्रेक करके लिख लिया 2⁻², 2 2 4 हो जाएंगे। और इसी तरह से जो 81 है ये 9 का स्क्वायर होता है। अब इस इक्वेशन के ऊपर जो है वो हम ये फार्मूला a² - b² = a + b × a - b जो है वो अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास फिर ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। इन दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y² + 9 इसको 0 के इक्वल रखिएगा। 9 इक्वेशन की दूसरी साइड पर आ गया, माइनस हो गया। उसके बाद दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लीजिएगा। 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो +-3 होता है, लेकिन ये चूँकि अंडर रूट के अंदर माइनस भी है तो ये हमारे पास जो -9 का स्क्वायर रूट बनेगा वो +-3 आयोटा हो जाएगा। अब दूसरा फैक्टर जो था y² - 9 इसको भी 0 के इक्वल रखा। y² = 9 आ जाएगा। इस 9 को इधर शिफ्ट करने से दोनों साइडों पर हमने स्क्वायर रूट लिया। 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ से हमने y की 2 वैल्यूज़ यहाँ से और 2 वैल्यूज़ हमने यहाँ से फाइंड आउट की हैं, और इससे पहले भी हम y की एक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं, वो थी y = 0। तो ये टोटल हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 0 +-3 एंड +-3 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये देखिएगा x³ + x² + x + 1 = 0। इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें ये देखिएगा कि हमारे पास ये 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं। हम ऐसे करते हैं कि ये फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं इनका हम जो है वो पेयर बना लेते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स का ये, और नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं उनका पेयर बना लेते हैं। ये हमने पहले स्टेप में और कुछ नहीं किया, मेकिंग पेयर से हमने ये फर्स्ट 2 टर्म्स और जो लास्ट 2 टर्म्स हैं उनके हमने ये पेयर्स बना लिए हैं। अब ये जो हमारे पास पहला पेयर है इसमें देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है। ये देखिएगा ध्यान से, ये x³ है और ये x का स्क्वायर है। तो अब ये देखिएगा कि इसमें से x² कॉमन आता है। तो ये जो आपकी पहली ब्रैकेट है इसमें से हम x² कॉमन ले लेंगे, और जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें से हम यहाँ x है और यहाँ 1 है, तो फिर हम क्या यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं। तो फिर टेकिंग कॉमन x² फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट एंड 1 फ्रॉम सेकंड ब्रैकेट, तो ये हमारे पास ये जो है ये चीज़ आ जाएगी। फर्स्ट ब्रैकेट में से हमने x² कॉमन लिया, यहाँ से x² जो है वो बाहर चला गया ब्रैकेट से, तो एक x रह गया, और ये वाला x² बाहर चला गया, तो यहाँ हमारे पास 1 रह गया। इसी तरह से यहाँ से जब हम 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास x + 1 होगा। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में ज़रा लेफ्ट हैंड साइड को देखिएगा, क्या इसमें हमारे पास मज़ीद कुछ कॉमन आ रहा है। ये देखिएगा कि ये पूरी ब्रैकेट x + 1 और इधर से भी ये पूरी ब्रैकेट x + 1 ये कॉमन आ रही है। तो ये हम x + 1 जो है इसको ये कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से हमारे पास इधर x का स्क्वायर ये और इधर हमारे पास +1 आ जाएगा। तो ये देखिएगा मज़ीद हमने ये क्या किया है, इसको सॉल्व कर लिया है। तो इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ये जो पहला फैक्टर है इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो x आराम से निकल आएगा -1 के इक्वल। जो दूसरा फैक्टर है x² + 1 इसको जो है वो 0 के इक्वल पुट किया, 1 दूसरी साइड पर शिफ्ट किया, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लिया, तो x की जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं वो आ गई +- आयोटा। तो ये देखिएगा कि हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -1 + आयोटा आ गया है। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया है। आज ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं हम उनको थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। आज हमने जो एक नई चीज़ पढ़ी थी वो था हमारे पास 4 रूट्स ऑफ यूनिटी, वो थे +1 -1 + आयोटा और माइनस आयोटा। इसके बाद हमने इन रूट्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी कुछ पढ़ी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि इन चारों रूट्स का सम लें तो वो 0 के इक्वल आता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि ये जो आपके रियल रूट्स हैं -1 और +1 ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। जो रियल रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। इसी तरह से जो हमारे जो है वो कम्प्लेक्स रूट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। कौन से हैं कम्प्लेक्स रूट्स? कम्प्लेक्स रूट्स हमारे + आयोटा और माइनस आयोटा। तो + आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट हैं। और इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ -1। तो ये आज के लेक्चर में हमने जो है वो 4 रूट्स ऑफ यूनिटी हमने फाइंड आउट किया, और फिर हमने उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी। बाकी हमने कुछ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड काम किया जो कि हम ऑलरेडी उसको जो है वो पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा जो नई चीज़ हमारे लिए थी वो 4 रूट्स ऑफ यूनिटी थे।
जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आपकी होम असाइनमेंट है। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।